Hello students. So today we are here with a question of ratio analysis, and this is one of those typical kind of question which often comes in your board exam. यहाँ पर हमें एक रेशो दिया रहता है and 2 या 3 situations दी रहती है and they ask you whether this particular situation is going to increase the ratio, decrease the ratio, or going to not change the ratio, not alter the ratio. So in this particular question which is there in front of me, I will exhibit how to solve this question. ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली तो ओरली हो जाते हैं, जस्ट एक आंसर आपको एक लाइन में लिख कर आना होता है, लेकिन ओरल करने से हमेशा एक रिस्क रहती है कि आप जब ओरली आंसर करते हो बिना लिखे कहीं पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. जब तक आप लिख के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते तब तक उसमें से जो हमारी मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी है उनको हम नलिफाई नहीं कर सकते, उनको जीरो नहीं कर सकते. हमें एग्जाम में पूरे मार्क्स लेकर आने हैं, इसीलिए मिस्टेक्स की जो पॉसिबिलिटी है उनको जितना हो सके उतना कम करना है, वही हम ट्राई करेंगे. सो आई जस्ट टेल यू द ट्रिक हाउ टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हेन दे कम इन द एग्जाम. इट कम्स फॉर 2 मार्क्स ओनली फॉर ISC एंड CBSE बोथ द बोर्ड्स, लेकिन 2 मार्क्स भी बहुत मैटर करते हैं. Each marks matters, so you have to make sure that you solve this question in such a manner that you get full on full. Fine. Like जो क्वेश्चन आपके सामने है पहले स्क्रीन पर इसको देखिए क्या लिखा हुआ है. डेट टू इक्विटी रेशियो इज गिवन टू यू, दैट इज 2:1. फिर दिया हुआ है कि क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है पूरा वहां पे. द क्वेश्चन एक्चुअली आस्क इस तरह का एक हमको रेशियो दे देते हैं कोई भी, एंड देन दे आस्क कि ये 2-3 सिचुएशन है. अब आप बताइए कि बिकॉज ऑफ दिस द रेशियो इज गोइंग टू चेंज, मतलब रिड्यूस, इंक्रीज और डिक्रीज, सॉरी डिक्रीज एंड रिड्यूस इज सेम थिंग ओनली, और इट इज गोइंग टू नॉट चेंज. Now in this particular question I'll take 3 situation and I'll show you how it has to be solved. देखो पहला वाला दिया हुआ है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द परचेज ऑफ प्लांट. मतलब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि व्हाट इज डेट टू इक्विटी रेशियो. डेट टू इक्विटी रेशियो का पहले तो फॉर्मूला क्या होता है. डेट टू इक्विटी रेशियो में डेट जो होता है आपका न्यूमरेटर होता है एंड इक्विटी जो होती है वो डिनोमिनेटर होती है. डेट के अंदर क्या आता है, डेट के अंदर सारे लॉन्ग टर्म डेट्स एंड प्रोविजंस आते हैं, जैसे कि इश्यू ऑफ डिबेंचर है, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम द बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आता है, और नीचे इक्विटी एंड प्रोविजंस ऑल्सो कम्स इन डेट में, मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड प्रोविजन बोथ कम्स इन योर न्यूमरेटर. इक्विटी में नीचे क्या आता है, इक्विटी में कम्स शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड मतलब योर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड अदर रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, वो सब हमारा इक्विटी में आता है. अब ये जो फर्स्ट सिचुएशन दी है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द परचेज ऑफ प्लांट, तो प्लांट तो यहाँ कहीं पार्ट है ही नहीं, मतलब दैट इज टोटल एसेट, वो तो इफेक्ट नहीं होने वाला है. अगर मैं इस क्वेश्चन में ये अज्यूम कर लूँ द क्वेश्चन इज गिवन 2:1 इज माई रेशियो, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं ना एक कोई फिगर ले लेती हूँ विच विल रिप्रेजेंट 2:1. आप 20,000 ले सकते हैं, 2 लाख ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं. सपोज 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000, सो 2:1 रेशियो को ये रिप्रेजेंट कर रहा है. अब मैं बोल रही हूं कि इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द परचेज ऑफ प्लांट, मतलब कि मेरा जो डिनोमिनेटर है इट इज गोइंग टू चेंज, इट इज नो मोर गोइंग टू बी 10,000, इट विल बी मोर देन 10,000, क्योंकि आपने इक्विटी शेयर्स इश्यू कर दिए. तो 20,000, सो लेट से हमने 5,000 के इक्विटी शेयर्स इश्यू कर दिए. अभी 20,000 करूंगी, डिवाइड हो जाएगा, अब 10 तो 10 नहीं रहेगा बिकॉज इट हैज इंक्रीज, 15,000 हो गया. ठीक है, तो अगर मैं 20,000 डिवाइडेड बाय 15,000 करती हूँ तो मेरा रेशियो जो है ना वो 1.3 आ जाएगा, विच वॉज 2:1 अर्लियर. इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो रेशियो है इट इज रिड्यूस. अब देखो सबसे ध्यान से सुनने वाली बात, ये हिस्सा वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस होल कैलकुलेशन यू आर नॉट गोइंग टू शो एनीवेयर इन योर आंसर, दिस इज पार्ट ऑफ योर रफ वर्क. आपको ऐसे करके देखना है, कहीं भी रफ में या डायरेक्टली कैलकुलेटर में करना है. इट विल मेक श्योर योर आंसर इज कमिंग 100% करेक्ट, बट दिस इज नॉट योर आंसर. आंसर में तो आप एक लाइन यही लिख कर आएंगे, द रेशियो इज गोइंग टू रिड्यूस बिकॉज ऑफ फर्दर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर. फाइन, सो दैट इज योर आंसर, बट उसको गेस वर्क से नहीं करना है, ऐसे करना है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ. नाउ गोइंग टू द सिचुएशन 2, जहां पे लिखा हुआ है इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द रिडम्पशन ऑफ 13% डिबेंचर. ये बहुत ही ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, जिसने नहीं पढ़ा है वो यहाँ पे मिस्टेक कर सकता है. इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पहले तो देखो इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर से हो क्या रहा है. आपकी जो इक्विटी है ना, इक्विटी इज चेंजिंग, इक्विटी इज गोइंग टू इंक्रीज,
सेकेंड थिंग व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस, इक्विटी तो चेंज हो ही रही है, साथ साथ में जो आपका डिबेंचर है ऊपर, मतलब डिनोमिनेटर डेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, मतलब इट इज इफेक्टिंग बोथ द साइड। ऐसा मत सोच लेना कि सिर्फ प्रेफरेंस शेयर हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर का इश्यू किस लिए हो रहा है, फॉर द कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर, ठीक है, या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए, सॉरी नॉट कन्वर्जन। तो अब इन दिस सिचुएशन हाउ आई एम गोइंग टू डील विद दिस, मेरा वही 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000 था, लेट्स से हमने 5,000 के डिबेंचर्स रिडीम किए, तो ऊपर जो मेरा डिनोमिनेटर है इट हैज बिकम 15,000, लेकिन मेरा न्यूमरेटर जो है लेट्स से दैट इज 15,000। सो अब जो मेरा रेशियो कितना हो जाएगा, 15,000 डिवाइडेड बाय 15,000, तो 1:1 का रेशियो हो जाएगा, विच वॉज 2:1 अर्लियर। इट मीन्स माई रेशियो हैज रिड्यूस्ड अगेन and again I'm telling you, this is the part of your calculation somewhere in the rough. This is not your answer is only this part, that your ratio is going to reduce because of issue of preference share for redemption of 13% डिबेंचर। ठीक है, तो इस तरह से डील करना है। एक लास्ट वाला सिचुएशन और देख लेते हैं, तो यहां पर हमें एक्चुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम इसको ओरली कर सकते हैं। ये क्या बोल रहा है, सेल ऑफ लैंड फॉर ₹5 लाख। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखो, डेट अपॉन इक्विटी। ये सेल ऑफ लैंड इज योर फिक्स एसेट, जो कि टेंजेबल फिक्स एसेट में आता है, ना तो आपकी फिक्स एसेट डेट का पार्ट है, ना फिक्स एसेट इक्विटी का पार्ट है, मतलब यहां पर भी नहीं आता और यहां पर भी नहीं आता, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट गोइंग टू ऑल्टर योर रेशियो एट ऑल। ठीक है, तो इसका आंसर तो आप ओरली ही कर सकते हो, लेकिन पहली वाली सिचुएशन में और दूसरी वाली सिचुएशन में प्लीज 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 ओरली मत करना। ओरली करने में हो सकता है आप हमेशा सही करते हो, 90% टाइम सही करते हो, लेकिन 10% के जो मिस्टेक के चांसेस है ना, 2 नंबर गंवा देंगे आप। ठीक है, तो प्लीज कभी भी ऐसे मत करके आइए ऐसे क्वेश्चन को, इसी तरह से अपना कैलकुलेशन करिए, एंड आई कैन अश्योर यू 100% आपका आंसर जो है सही आएगा इफ यू फॉलो दिस ट्रिक। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस के साथ I'll keep coming. Thank you for seeing my video. Please subscribe to the channel, and if you like my videos, please hit the like button. Thank you.